गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके हिंदी क्लास 10th में गद्य का चैप्टर 3 जो भाग 1 हो चुका था, अब हम आज सेकंड भाग पढ़ेंगे। तंतारा वामिरो कथा का सेकंड वाला पार्ट। देखिए, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से तंतारा वामिरो से नाम पूछता है और वामिरो नाम नहीं बताती, पर बार बार पूछने पर वामिरो अपना नाम वामिरो कहकर दौड़कर चली जाती है। देखिए, अब आगे क्या होता है, मतलब ये जो लोक कथा है ये एक प्रेम प्रसंग के रूप में है कि किस तरह तत्तारा वामिरो की प्रेम प्रसंग में जब रूढ़िवादिता को मिटाने के लिए दोनों किस तरह अपना बलिदान देता है, आहुति देते हैं। एक कुछ रूढ़ी परंपरा किस तरह बनी हुई है और उसको खत्म किस तरह हुई या किस तरह की गई है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, अब मतलब जो वामिरो जब नाम बताती है और दौड़कर फिर अपने गांव की तरफ जाती है, नहीं, शायद कभी नहीं, वामिरो दौड़ते हुए कहती है। मतलब जब ततारा कहता है ना कि वापस आओगी, कल आओगी, तो वामिरो दौड़ते हुए क्या कहती, नहीं, शायद कभी नहीं। वामिरो ने अन्मनस्कता पूर्वक कहा, मतलब जिसका चित कहीं और हो, मतलब ध्यान कहीं और बात किसी और से कर रही हो, और झटके से लपाती की तरफ बेसुसी दौड़ पड़ी। लपाती मतलब जहां लपाती में कौन रहती थी, वामिरो। पीछे तंतारा के वाक की गूंज रहे थे और पीछे से तंतारा बार बार आवाज लगा रहा था कि तुम कल आओगी ना। वामिरो, मेरा नाम तंतारा है। और पीछे से फिर तंतारा आवाज लगाता है कि वामिरो, मेरा नाम तंतारा है। मतलब वामिरो से तंतारा ने खुद में नाम तो पूछ लिया था, पर खुद अपना नाम नहीं बताया था, तो वो अपना नाम भी वामिरो को बताता है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोऊंगा, जरूर आना। मतलब मैं तुम्हारा वेट करूंगा, कल यहाँ इसी जगह तुम जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। पर जब ततारा पीछे से बोल रहा था, वामिरो उसकी बात को सुन जरूर रही थी पर रुकी नहीं। वो उसकी बात सुनते सुनते आगे दौड़े जा रही थी। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। मतलब वो चाहती थी कि वो बात करे, पूरा जवाब दे, पर एक झूठी, मतलब लोग लाज के कारण, वो एक झूठी शान के कारण वापस वहां से दौड़कर आई। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक जल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। मतलब उसने वो जो घटना हुई, किस तरह से तंतारा ने उससे बात पूछी, ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वो उस बात से हटना चाह रही थी। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने तैरा था। मतलब जितना वो दूर जाने की बात सोच रही थी, उतने उसका चेहरा उसके सामने घूम रहा था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। मतलब वामिरो ने ततारा के बारे में पहले से ही सुना हुआ था कि वो किस तरह से बहुत अच्छा है, दूसरों की मदद करता है, और उसके पास एक लकड़ी है जो जादुई है। इस तरह की बातें कुछ उसने सुनी हुई थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। मतलब उसके मन में ऐसा था कि वो एक बहुत साहसी युवक है या था, मतलब जब तक उसने ततारा को देखा नहीं था। किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। मतलब जिस वामिरो के दिमाग में ततारा के लिए एक अलग कल्पना थी, पर जब वो उसके सामने आया तो वो कुछ अलग रूप में था। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी। अब एक लड़की की एक मानसिकता होती है कि वो किस तरह का जीवन साथी चाहती है, अपने जीवन को कैसे व्यक्ति के साथ बिताना चाहती है। तो वामिरो के मन में जो प्रतिक्रिया थी कि मेरा जीवन साथी कैसा हो, वैसा ही कुछ सब कुछ तंतारा में दिख रहा था। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। देखो, अब जो वामिरो की गांव, वामिरो कौन से गांव में रहती थी, लपाती गांव में। तो लपाती गांव में एक परंपरा थी कि उसी गांव का लड़का और उसी गांव की लड़की एक दूसरे से शादी करते थे। मतलब दूसरे गांव में ना तो लड़की लाई जाती थी, ना ही लड़की दी जाती थी। ऐसी उस गांव की परंपरा थी। तो इस तरह की परंपरा बहुत रूढ़िवादी परंपरा थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। एवं उसने उसे भूल जाना ही श्रेष्ठ समझा। उसने ये सब सोचा कि जब गांव में ऐसी परंपरा ही नहीं है, तो क्यों न तंतारा को भुला दिया जाए। किंतु यह असंभव जान पड़ा। मतलब ये संभव नहीं था, किसके लिए, वामिरो के लिए। तंतारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्मेश,
याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा था। जिस तरह से वो बार बार पूछ रहा था ना कि तुम कल आओगी, तुम्हारा नाम क्या है, तो वो चेहरा उसके सामने, वाबिरो के सामने ततारा का चेहरा बार बार आ रहा था। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे, मतलब दोनों के मन में एक व्याकुलता थी कि किस तरह अम, हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मतलब एक बेचैनी सी थी उन दोनों के मन में। किसी तरह आंचल रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा, मतलब रात भी बीत गई, दिन भी बीत गया। अब प्रतीक्षा के मतलब दोनों को इंतजार था काय का, शाम होने का। तंतरा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। मतलब तंतारा को ज्यादा वेट था, क्योंकि उसने ही कहा था कि मैं कल यहाँ आऊंगा, तुम भी यहाँ आओगी क्या। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसी पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, मतलब ततारा ने भी आज से पहले मन में ऐसी व्याकुलता कभी नहीं हुई, उसके लिए भी एक फर्स्ट टाइम था, साथ ही रोमांचित भी। इसी ढलने उसने गंभीर और शांत जीवन से ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने में काफी पहले ही वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। अब देखिए यहाँ ततारा की स्थिति क्या है। ततारा मतलब दिन ढलने से पहले ही वो उस चट्टान पर चला गया, मतलब दिन में ही चला गया, और वामिरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। और वो वहां बैठकर वामिरों की प्रतीक्षा कर रहा था, मतलब शाम ढलने से पहले ही चला गया, और वहां बार बार इंतजार कर रहा था। किसका, वामिरों का। तो उसका जो एक एक पल था वो काफी लंबा बीत रहा था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। दिमाग में चल रहा था कि वो आएगी या नहीं आएगी, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी कि जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। जैसे शाम का समय रहता है ना, ऐसा लगता है ना कि सूरज की किरणें समुद्र में डूब रही है, वो वैसे ही देखने जा रहा था। और उसकी आशा की किरण भी इस तरह से कुछ डूब रही थी, और मन में असमंजस था कि वो आएगी या नहीं आएगी। वो बार बार लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ाता, और वो बार बार कहाँ देख रहा था, लपाती से जो रास्ता आता है, लपाती के लोग जिस रास्ते से आते हैं वहां बार बार देख रहा था। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना रहा। अब देखो वहां नारियल के जो जुरमुटे थे, मतलब झाड़ थे, उनके पीछे उसे एक आकृति दिखाई दी कि वहां शायद कोई खड़ा है। तो उसकी खुशी का ठिकाना ही रहा, उसका ठिकाना नहीं रहा। अब वो सोचता है कि क्यों ना वामिरू वहां खड़ी है। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, मतलब वामिरो भी अपने आप को छुपाना चाह रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आकर ठिठक कर खड़ी हुई, फिर भी अपने आप को साहस को बढ़ाते हुए वो किसके सामने आके खड़ी हो गई, तंतारा के। दोनों शब्दहीन थे, मतलब दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे, सिर्फ एकटक देखे जा रहे थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए भी जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। कतारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। मतलब दोनों ने के आपस में कोई बात नहीं हुई, दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखते रहे। किस तरह सूरज डूब गया पता नहीं चला, अंधेरा हो गया। और जब वामिरो को होश आया कि अब घर को चलना चाहिए, तो वामिरो घर की तरफ दौड़ी, अंधेरा होते ही। वहां तंतारा उसे देखता है। चलिए नेक्स्ट करेगा। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिमेश एक दूसरे को निर्मेश ताकते रहते, बात नहीं करते, सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते थे। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा था, मतलब एक दूसरे के प्रति इज्जत थी, और काफी गहराई तक थी। बस इतना, एक दूसरे को जानते थे। लपाती, मतलब लपाती के कुछ युवकों ने इस मुख प्रेम को भांप लिया था। मुख मतलब बिना बोले, मुख फिल्म देखी है ना आपने, जो इशारों से सिर्फ बातें होती हैं, वैसे ही मुख फिल्म की तरह दोनों कुछ बोलते नहीं थे। तो इस मुख फ्रेम को कुछ लोगों ने देख लिया था, उनके गांव के लोगों ने देख लिया था, और खबर हवा की तरह उड़ खड़ी हुई। इस तरह की बातें कभी कभी होता है ना, बातें कम होती है पर हवा की तरह इस तरह की बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। तो लपाती वामिरो ग्राम की थी और ततारा पासा गांव की।
ये यहाँ आप लोग क्लियर होता है कि लपाती कौन से गांव की थी, वामिरो, और तातारा जो था वो कौन से गांव का था, पासा गांव का। और कुछ लोगों ने इन दोनों को रोज इस तरह से मिलते हुए देखा था, दोनों बोलते कुछ नहीं थे, बस एक दूसरे को टक टक देखा करते थे। तो इस तरह बातें हवा की तरफ फैल गई कि इन दोनों का जो प्रेम है वो मूक प्रेम है, मतलब बिना बोले शब्दहीन प्रेम है। दोनों का संबंध संभव न था, दोनों का संबंध जो था वो संभव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि गांव की कुछ रूढ़ी परंपराएं थी। रीति अनुसार दोनों ही का गांव का एक ही गांव का होना आवश्यक था, मतलब शादी तभी हो सकती है दोनों एक गांव के हो। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। अब इन दोनों का जो प्रेम था वो भी अदा और गहरा था, मतलब यहाँ दोनों के मन में एक समर्पण था। वे नियमित लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रही, मतलब समुद्र किनारे पर दोनों मिलते रहे और अफवाहें तेजी से फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। कौन से गांव में? पासा गांव में। पासा गांव में कौन रहता था? तंतारा। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं के से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता में होती थी, मतलब पशुओं को भी आपस में लड़ाया जाता था, और जो हष्ट पुष्ट युवक जो होते थे उनको भी पशुओं के साथ लड़ाया जाता था। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे, और इस गांव में सभी आसपास के गांव के लोग हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता था। शाम से सभी लोग पाशा में एकत्रित होने लगे, मतलब आसपास के गांव के लोग सभी वहां इकट्ठे होने लग गए। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तंतारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था, मतलब तंतारा की रुचि बिल्कुल भी नहीं थी इस काम में। उसकी व्याकुलता बढ़ रही थी। किस कारण? उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। उसको लग रहा था कि पासा गांव में वामिरो जरूर आएगी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से जैसे कोई झांका दिखा, उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की, मतलब वही नारियल के झुंड के पास उसने देखा कि कोई आया है। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी, उसको डर लग रहा था सभी के सामने आने में। उसकी आंखें तरल थी, होठ कांप रहे थे, मतलब आंखों में गिलापन था और होठ जो है डर के मारे कंप कपा रहे थे। ततारा को देखते ही वह फुट फुट कर रोने लगी। ततारा रियल हुआ, मतलब थोड़ा भावुक होकर पूछने लगा। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। वामिरो कुछ न बोली। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्म विमुख था, मतलब एक असमंजस था कि क्या हुआ, आखिर ये क्यों रो रही है। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो गई। जाहिर सी बात है कि लोक लाज और एक मर्यादा की सीमा को देखते हुए जब तक वामिरो जोर जोर से रोने लगी, तो ऐसा सुनकर वामिरो की माँ वहां पहुंची और दोनों की जो अफवाहें सुन ही रखी थी, पर जब उसने अपने आंखों से देखा तो वहां आग बबूला हो गई। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। उसकी माँ को भी और ज्यादा लगा कि पूरे गांव के लोग देख रहे हैं और दोनों खड़े हैं। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरों की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। अब माँ अपनी बेटी को क्या कर सकती है? ज्यादा ज्यादा ले जा सकती है, मार सकती है, घर में ले जाके डांट पीट सकती है या केस कर सकती है। अब वो किसको सुना रही है वहां? अपमानित किसको कर रही है? ततारा को, लड़के। गांव के लोग भी ततारा के विरुद्ध में आवाजें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे वहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, मतलब उस ततारा को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि ये कौन सी झूठी परंपरा है कि एक गांव का लड़का एक गांव की लड़की से ही कर सकता है, और इस तरह की झूठी परंपरा से वो दुखी था। वह अपनी असहायता पर खींच वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। जब वामिरो रो रही थी तो ततारा को और ज्यादा दुख हो रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मोट पर जा टिका। जो उसके बारे में परंपरा थी ना, मतलब उसके बारे में लोगों का ख्याल था ना कि उसके कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार रहती थी। तो क्रोध में ततारा का हाथ कहाँ चला गया? उस तलवार को। क्रोध में उसने
तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरफ बढ़ रहा था। क्रोध क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि वामिरों को जो वामिरों की जो माँ थी उसको अपमानित कर रही थी, सबके सामने भला बुरा कह रही थी। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में गोद दिया। तंतारा ने उसकी माँ को कुछ भी जवाब नहीं दिया, पर अंदर ही अंदर क्रोध हो रहा था और दुखी भी था। जब वामिरो रो रही थी और उसका अपमान हो रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और लोगों की रूढ़ी परंपराओं से उसे बहुत दुख था, तो वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तो उसने तलवार निकालकर उस तलवार को कहाँ घोप दी, कहाँ गाड़ दी? धरती में। और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। मतलब उसने उस तलवार को जमीन में गाड़ दी और उसको खींचते हुए चला। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। मतलब वो उस तलवार को अपनी साइड ही खींच रहे थे, दूसरे लोग दूसरे साइड खड़े थे, वो अकेला इस साइड खड़ा था। वह हाँफ रहा था। मतलब जाहिर सी बात है, वो प्रेशर से उसको तलवार को जमीन में गाड़ा तो उसको पसीना पसीना हो रहा था और हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी। अब ये वाला जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह जो दोनों अलग हुए ना, वो कैसे हुए, ये यहाँ के लोगों की लोक कथा है कि किस तरह से उसने तलवार से दो टुकड़े करे। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। मतलब लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक तलवार, लकड़ी की तलवार से इस तरह से हो जाएगा। वे सिहर उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे खींचती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा। मतलब उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे, मतलब वो उसको आमिरों को जब सूद आई कि तारा उस किनारे पे है और हम सब इस किनारे, तो वो सियर उठी, मतलब वो फटक से उठी। इधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे खिंचती हुई दौड़ रही है कि ततारा ततारा और पुकार रही है, आवाज लगा रही है। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता रहा। जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप को टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। मतलब धरती दो टुकड़ों में बढ़ गई थी। बीच में एक बहुत लंबी खाई हो चुकी थी। एक तरफ ततारा थी, दूसरी तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामिरो। मतलब एक तरफ कौन था? ततारा लड़का था और दूसरी तरफ वामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। मतलब जिस साइड ततारा, जो लड़का, लड़के का नाम था क्या था? ततारा। वो जो हिस्सा था या जो द्वीप था वो कहाँ धंसने लगा? समुद्र में धंसने लगा। द्वीप समुद्र में धंसने लगा। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा। मतलब उसने दूसरे सिरे पर पकड़ना चाहा छलांग लगाकर, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। मतलब उसका जो हिस्सा, जो द्वीप था, वो किसमें डूब रहा था? लगातार समुद्र में। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो, 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 वामिरो। ततारा भी वामिरो को अंतिम सांसों में याद करके सिर्फ चिल्ला रहा था, वामिरो, 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 वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा, ततारा, ता तारा पुकार रही थी। दोनों एक दूसरे को पुकार रहे थे। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसको, उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय तारा को खोजती हुई उसी समय उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसे खाना पीना, उसने खाना पीना छोड़ दिया। देखो यहाँ क्या हुआ, अब तारा उस द्वीप में अंदर डूब गया, बेहाल होकर समुद्र में, पानी में कहाँ बह निकला किसी को नहीं पता। उसका किसी को अभी तक कोई पता नहीं चला। पर उसके वियोग में वामिरू पागल हो गई और वो रोज उसी किनारे जाती और बैठती और ततारा को ढूंढने लग जाती थी। लोगों ने उसे, देखिए, पागल उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी
रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से वह एक तरफ विलग हो उठी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिला। और एक दिन ऐसा आया कि वामिरो भी उसके ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ निकल गई, उसका भी कोई ठिकाना न रहा। लोगों ने उसे काफी ढूंढने की कोशिश करी पर वो नहीं मिली। आज न तारा ही न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती। अब वहां के जो दोनों द्वीपों में, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, वहां एक प्रेम कथा सुनाई जाती है। आज वो दोनों नहीं है, उन्होंने अपने प्रेम का त्याग कर दिया। रूढ़ी परंपरा के कारण उन्होंने अपने प्रेम का त्याग कर, मतलब अपने आप को समर्पण कर दिया। निकोबारियों का मत है कि तारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, कौन से निकोबार के, कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है। एक तो कार निकोबार है और दूसरा कौन सा हुआ, दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन से किलोमीटर, वो जो खाई बनी, उस खाई को लेते हुए कौन से किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी विवाह संबंध करने लगे। लोगों ने देखा कि ये परंपरा गलत है, फिर लोगों को समझ में आई कि ये झूठी परंपरा है या रूढ़ी परंपरा समाप्त कर उन्होंने एक दूसरे गांव में विवाह करना शुरू कर दिया। तातारा वामिरों की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी, मतलब उनकी मृत्यु से लोगों की सोच बदली और उन्होंने एक दूसरे गांव में विवाह करना शुरू कर दिया। ये आपका चैप्टर भाग 2 भी कंप्लीट हो जाता है। हमने आपका तातारा वामिरो लोक कथा जो है उसको आज पूर्ण कर लिया है। अब आप ये मौखिक प्रश्न, इनके शॉर्ट में आंसर, आप चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे और फिर इनके आंसर देंगे। उसके बाद लिखित के खंड ख और ग के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और फिर अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी आपको लिखना है, क्योंकि अब जो आपके प्रश्न पत्र में जो आएगा वो भाषा अध्ययन और भाषा अध्ययन के इसमें से ही जो मुहावरे हुए, लोकोक्तियां हुई, मतलब जितने भी हैं मुहावरे, ये इसमें से ही पूछे जाएंगे। क्योंकि वो लिखित में ऐसा था कि जो पाठ के पीछे जो भाषा अध्ययन है उसके अंदर से ही व्याकरण का पाठ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप इसमें ही कॉपी बुक में ही फिल कर ले, आप बुक में फिल नहीं करेंगे। जितना जैसे इस तरह के पार्ट, जैसे 11th वाला क्वेश्चन नंबर है, इस तरह के पार्ट बुक में फिल कर लेना, पर आप जो दूसरे जो लिखने वाले हैं वो सभी आप कॉपी में लिखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।